Good morning, everyone. Now start your class 8 English medium subject हिंदी व्याकरण अभ्यास 2 से पाठ 2 से बेटा। आज हमने क्या लिया है? लास्ट वीडियो में हमने हिंदी 11 पाठ पढ़ा था, आत्मनिर्भर था। आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो व्याकरण में मैंने क्या लिया है? उपसर्ग, प्रत्यय और समास। प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है, समास क्या होता है, इनके बारे में समझेंगे और इनकी परिभाषा को लिखेंगे। जैसे मैंने क्या बताया सबसे पहले, जैसे उपसर्ग लिया है, उपसर्ग क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर प्रत्यय और फिर समास। उपसर्ग की परिभाषा को हम अगर समझें, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर, समझेंगे बच्चों, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो समझे, पहले जोड़ना है। जैसे आपके पास कोई शब्द लिखा है, मान लीजिए आ, आप उसे कैसे बनाएंगे? बहुत से शब्द आते हैं, मान लो अति है, आदि है, तो बहुत से शब्द बनेंगे। तो कुछ उपसर्ग के नाम, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया, जैसे क्या, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर, शब्द से पहले जुड़ेंगे बेटा, है ना, पहले जुड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका उपसर्ग। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे शब्द लिखा है आ, अछूत, आ से अचूक भी बनेगा, बहुत से शब्द बनेंगे। मान लीजिए अन लिखा है, अनजान बन जाएगा, अनपढ़ बन जाएगा, है ना। अब लिखा है मान लो तो अवनत, अवमानना। कु लिखा है तो कुचालक, बहुत से शब्द। नी, निकम्मा, निडर, पर, परदादा, परलोक, बहुत से शब्द ऐसे उपसर्ग में बन जाएंगे। ओके बेटा, इस तरह से इसको हम उपसर्ग को समझे। अब हमारा आता है क्या? प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या है? जैसे मैंने बताया ना, कुछ शब्द लिखा है जैसे आ, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? पहले जुड़ा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं अछूत। ध्यान से देखो, अछूत, अछूत शब्द है। दूसरा अचूक भी लिख सकते हैं, अचूक। ये तो पहले शब्द जुड़ रहा है ना, पहले शब्द जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? मान लीजिए आपके पास क्या लिख रहा था? चूक, अचूक हो गया, ये अछूत हो गया। इस प्रकार से बहुत शब्द आपके बन सकते हैं। अब जैसे फिर ये तो उपसर्ग है, फिर प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय की थोड़ी सी परिभाषा हम देखें तो प्रत्यय होता क्या है? अब इसके बाद में ये तो आपका क्या था? उपसर्ग। प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यय क्या होता है उसकी थोड़ी सी परिभाषा समझेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वो क्या है? प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होता है? मैंने क्या बताया, फिर से समझें। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? आपके क्या हुआ? वो आपका प्रत्यय। अब इसके बाद में समास भी है। समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विधि को समास कहते हैं। अब इसमें देखिए, समास में कई चीज आती है, ये तो परिभाषा है। समास में बहुत सी चीजें हैं बेटा, है ना। समास में समास विग्रह होता है, इसमें बहुत चीजें होती हैं, है ना। समास में आपके जैसे आपने पढ़ा होगा ना, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, ये बहुत से इस प्रकार के इसमें और भी हैं, तो आगे हम उसको पढ़ेंगे।
अभी हम केवल शब्द बनाने की, कैसे इन शब्दों को जैसे उपसर्ग प्रत्यय और समास को बनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इसको अंत में जोड़ देते हैं। अब अंत में जोड़ देते हैं इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लीजिए प्रत्यय है शब्द, अब मैंने मदद लिखा तो मददगार है ना, ये शब्द जुड़ सकता है तो मददगार, उसका अर्थ भी निकल रहा है। मददगार माने आपकी सहायता करने वाला हो गया, तो जिसका अर्थ निकल जाए, है ना। अब जैसे मधुर है, कोई मधुर शब्द लिखा है, अब मैंने कहा इसका प्रत्यय बनाना, तो आप क्या लिखोगे? मधुरतम। मधुरतम हो गया वो, बहुत मधुरतम क्या हुआ? बहुत सुंदर। इस तरह से ये जिसका अर्थ निकल जाए। अब समास क्या है? समास में क्या होगा? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस शब्द रचना विधि को हम क्या कहते हैं? समास। अब समास मतलब कि आपके शब्द क्या हुए? तो बहुत से शब्द बनेंगे इसमें। कैसे बनाएंगे? जैसे दो शब्द, मैंने क्या बताया? परिभाषा फिर समझे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से, तो क्या कैसे कर सकते हैं हम इसको? शब्द मेल हो रहा है तो इसमें विग्रह भी हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने देशभक्त लिख दिया, गाड़ी मान लिख दिया, ये बहुत से शब्द जैसे इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी परिभाषा है। तो मैं आपको PDF के माध्यम से प्रतिदिन भेजता हूँ, मैथ्स की या हिंदी की जो भी। तो हिंदी का ये सभी की परिभाषाएं शब्द बना करके मैं आपको PDF के माध्यम से सेंड करूँगा, आप उसे करें। दूसरा, आपको कुछ जैसे मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको शायद समझा दिया था इसके बारे में। तो ये पर्यायवाची, मुहावरे और विलोम शब्द, ये भी मैं आपको PDF के माध्यम से भेजूँगा। दूसरा, अब आगे थोड़ा सा व्याकरण लिया है तो इसमें हम बच्चों जैसे हम क्या पढ़ेंगे? हम हिंदी में, अब जैसे आपका निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, ये भी आता है इसमें। तो हम पत्र लेखन भी और कुछ निबंध, तो वो भी आपको PDF के माध्यम से भेजेंगे। उसकी पहले रूपरेखा जो है निबंधों की वो समझाएंगे, फिर PDF करेंगे। इसी प्रकार से आपको जैसे आपके पत्र लेखन माने प्रार्थना पत्र भी है, तो उसमें हम आपको समझाएंगे, तो इसके बाद PDF करके भेजेंगे। तो कल मैं आपसे फिर न्यू टॉपिक के साथ चर्चा करूंगा बेटा, और आप पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, ओके, और अच्छे से रहें। तब तक के लिए गुड बाय।